नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। ये एकदम से सत्य है और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी के पास है। ये तीनों कानून लागू होंगे तो अडानी अंबानी प्रधानमंत्री रहेंगे और किसी कारणवश अगर ये तीनों कानून नरेंद्र मोदी वापस लेते हैं तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी सार्वजनिक कर देंगे। अगर नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है और मेरी बात सही साबित करनी है तो नरेंद्र मोदी सिर्फ ये कहें कि हां मैं इस बिल को वापस लेना चाहता हूं, एक शब्द, बस एक शब्द, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सार्वजनिक हो जाएगा तुरंत, उसी समय, उसी क्षण, उसी सेकेंड्स। हमारे 50 किसानों, शहीद किसानों की शहादत के लिए नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेदार हैं। तो अगर भारत में कानून है, भारत में लोकतंत्र है, भारत संविधान में यही लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो नरेंद्र मोदी को आज जेल में होना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उकसाया ही नहीं, मजबूर किया है किसानों को आत्महत्या करने के लिए और किसानों की शहादत के लिए। किसानों की आत्महत्याओं के लिए, किसानों की शहादत के लिए जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे 50 किसानों, शहीद किसानों की शहादत के लिए नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेदार हैं। वरना यूं कह सकते हैं कि उन्होंने इन किसानों को मजबूर किया है मरने के लिए। तो अगर भारत में कानून है, भारत में लोकतंत्र है, भारत संविधान में यही लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो नरेंद्र मोदी को आज जेल में होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार होना चाहिए। और मैं कहता हूं किसानों को यह मांग उठानी चाहिए अपने उस मंच से कि नरेंद्र मोदी गिरफ्तार हों। सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे आना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उकसाया ही नहीं, मजबूर किया है किसानों को आत्महत्या करने के लिए और किसानों की शहादत के लिए। तो सबसे पहले तो हम और आप हाथ जोड़ करके ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, जो भी आप जिस संप्रदाय को मानते हैं, उनसे यह प्रार्थना करें कि किसानों की आत्मा को शांति मिले, किसानों की शहादत बेकार ना जाए, किसानों को शहीद का दर्जा मिले, किसानों की लड़ाई में आप और हम भी शामिल हों। ईश्वर उन किसानों के परिवार को ये वेदना सहने की शक्ति दे, उन किसानों को जो हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको कोटिशः नमन, शत शत प्रणाम। दोस्त, अब आगे विषय क्या है? मैंने कहा मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। ये एकदम से सत्य है और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी के पास है। किसानों का जो एंगल होना चाहिए, किसानों के युद्ध का एंगल अडानी अंबानी होना चाहिए। और अगर किसान अडानी अंबानी पर, जैसा कि कर भी रहे हैं, तो अडानी अंबानी पर फोकस करेंगे तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी को मजबूरन सार्वजनिक करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी से अडानी अंबानी इस्तीफा ले चुके हैं।
नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी के पास है। शर्त क्या है? ये तीनों कानून लागू होंगे तो अडानी अंबानी प्रधानमंत्री रहेंगे, और किसी कारणवश अगर ये तीनों कानून नरेंद्र मोदी वापस लेते हैं तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी सार्वजनिक कर देंगे। एक कॉपी राष्ट्रपति को भेज देंगे और एक कॉपी मीडिया को, यानी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सामने आ जाएगा। आप समझ गए? नरेंद्र मोदी इस्तीफा लिख करके अडानी अंबानी को दे चुके हैं, इस शर्त के साथ कि ये 3 किसान बिल हम लागू करवा के छोड़ेंगे। अब अगर ये लागू नहीं करवा पाते हैं तो भी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, और अगर ये लागू करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो किसान सामने खड़े हैं। दोस्तों, आगे नरेंद्र मोदी का प्लान अपने आप को बचाने के लिए अपना इस्तीफा जो अडानी अंबानी को दे चुके हैं वो सार्वजनिक ना हो, इसके लिए ये किसानों पर अत्याचार करेंगे। फाइनली ये किसानों को गुमराह करते करते जब किसान एकदम से मैदान में आ जाएंगे, इनके गुमराह होने से नहीं गुमराह होंगे, अडिग हो जाएंगे, तब ये किसानों पर गोली चलवाएंगे, ये किसानों पर लाठी चार्ज करेंगे। मेरे दोस्तों, यह होना तय है। किसी कारण बस अगर नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि मैं ये बिल वापस लेता हूं, एक शब्द अगर नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है और मेरी बात सही साबित करनी है, तो नरेंद्र मोदी सिर्फ ये कहें कि हां मैं इस बिल को वापस लेना चाहता हूं, एक शब्द, बस एक शब्द, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सार्वजनिक हो जाएगा तुरंत, उसी समय, उसी क्षण, उसी सेकेंड्स। मेरे दोस्त, जो मैं कह रहा हूं इसे आप समझिए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी अभी राजनीति कर रहे हैं, ये एकमात्र अडानी अंबानी के लिए। सारा पैसा अडानी अंबानी ने और विदेशी पूंजीपतियों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगाया था, अब उसकी वसूली की जा रही है। आप भी जानते हैं मेरे दोस्तों कि आज पूरे देश का बिजनेस, व्यापार, प्रोडक्शन, उत्पादन, जीडीपी सब ध्वस्त हो चुकी है, यानी जो भी बर्बाद हुआ है वो अडानी अंबानी का भी बर्बाद हुआ है। लेकिन फिर भी अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, तो कहां से? वो ब्लैक मनी है मेरे दोस्तों, जो 400 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा थी, वो इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी उन काले चोरों से 50-50 करके इन चोरों तक पहुंचा रहे हैं, और वही पैसा है। अब इन उद्योगपतियों को अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अडानी अंबानी को चाहिए कृषि क्षेत्र, एक सुरक्षित क्षेत्र जहां वो पैसा लगा सके और अच्छी कमाई कर सके, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया और अभी मजबूर किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाने की कोशिश की थी, यानी उस तरीके से भी जमीन अडानी अंबानी को देना उनका लक्ष्य था। सफल नहीं हुए, 3 बार ऑर्डिनेंस लाने के बाद फेल हो गए, क्योंकि राज्यसभा में वो पारित नहीं करवा पाए और अंत में चुप हो गए। उसी का बदला उन्होंने देश से अब लिया है, ये बदला नहीं कहेंगे, उसी का वही प्रोजेक्ट आज 3 किसान बिल के रूप में भारत के सामने आया है।
अब अडानी और अंबानी के लिए ये 3 किसान बिल किसी भी कीमत पे चाहिए। इसका नरेंद्र मोदी से कोई रिश्ता नहीं है, देश के विकास से कोई रिश्ता नहीं है, किसानों से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये कई बार मैं अपने लाइव में यह साबित कर चुका हूं। अब प्रश्न है कि जो बैठकें चल रही है किसानों के साथ, वो कितना असली और कितना नकली है, उसका कोई अस्तित्व नहीं मेरे दोस्त। ये कभी भी किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी बिल वापस ले नहीं सकते, क्योंकि बिल वापस लेना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो इस्तीफा लिख करके अडानी अंबानी को दे चुके हैं कि मैं अगर ये बिल लागू करवाऊंगा तभी मैं कुर्सी पर बैठूंगा या बैठा रहूंगा या आगे प्रधानमंत्री रहूंगा। अगर मैं इसे बिल वापस लेने की कोशिश किया तो आप मेरे इस्तीफे को सार्वजनिक कर देना, ये अडानी अंबानी को बोल चुके हैं, इस्तीफा लिख के दे चुके हैं। अब आगे समझिए क्या होगा। यह किसी भी कीमत पे अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता है, किसानों पर को लाठीचार्ज कर दे, किसानों को इनफोर्सली भगा दे वहां से, किसानों पर अत्याचार कर दे, या अंग्रेजों के दमनकारी सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सरकार ने या अंग्रेजों का नुमाइंदा डलहौजी ने जो किसानों के साथ किया वो नरेंद्र मोदी करें, तभी वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं, वरना उनकी कुर्सी गई। आज एक संवाद लचीला इस बिल के खिलाफ नरेंद्र मोदी एक शब्द, अगर मर्द की औलाद हैं, अगर रियल में उनके अंदर अपने बाप का खून है, तो मात्र सिर्फ 2 शब्द बोल के दिखाएं कि मैं इस बिल को वापस लेने के बारे में सोच रहा हूं, सिर्फ इतना ही। अगले 20 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सार्वजनिक हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ समझिए मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी अगर अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं तो इस बिल को लागू करवाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो जो ये इस्तीफा अडानी अंबानी के हाथ में है वो सार्वजनिक हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये किसान जो हैं ये किसान और मजदूर शहीदों की कौम से आते हैं। नरेंद्र मोदी का डीएनए इनमें नहीं है, नरेंद्र मोदी के दलाली का डीएनए इनके अंदर नहीं है। ये पीछे नहीं हटेंगे, ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। अब अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रखना चाहते हैं तो गोली चलवाएं, इसके अलावा मोदी के पास कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त। और यही करेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भस्मासुर हैं। भस्मासुर की बहुत छोटी सी कहानी, बहुत सांस्कृतिक रूप से नहीं, अगर मैं छोटे में बताऊं तो भस्मासुर था जिसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो दुनिया को तो भस्म करने ही लगा, वो भगवान शिव को भी भस्म करने के लिए आगे बढ़ गया। यहां सीधा आप इसे किसानों से जोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने वाले हमारे देश के किसान, मजदूर, आम आदमी है। और आम आदमी के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उसी कुर्सी पर बैठ करके दमनकारी रवैया अपना रहे हैं उसी किसानों के ऊपर, उन्हीं मजदूरों के ऊपर, उन्हीं आवाम और जनता के ऊपर, यानी शिव को ही भस्म करने चले हैं। और जानते हैं भस्मासुर का अंत क्या हुआ?